जो भाई पिछली बार शुरुआत हुई थी, रुक जा पूछिए नहीं लावा, ठीक है। चलिए तो लीजिए भाई इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो पिछली बार दिया था आपको होमवर्क के लिए। हाँ जी बिल्कुल से। श्वेता जी का क्या हुक्म आ रहा है भाई, सर आप प्लीज सीरीज का क्वेश्चन करवा दोगे PYQ के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी करवा दूंगा, ठीक है जी। चलिए भाई चलिए ठीक है, आइए समझिएगा ध्यान से। तो ये आपके पास भाई था क्वेश्चन 463। काफी लोगों ने लगभग 200-300 लोगों ने इसका आंसर दिया है और लगभग सभी का आंसर भाई बिल्कुल सेम है। आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं, जो लास्ट क्लास आपकी चली थी किसी का आंसर डिफर नहीं किया भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या कहानी चल रही है, देखिए कुछ नहीं किया गया। मैंने हमेशा आपको कहा है जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आपको बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 4 नंबर छोटंकी थे, 1 नंबर बहुते बड़कू था, है ना। तो सेम लॉजिक देखिए हमने क्या किया, हमने देखा भाई ये नंबर जो है, देखिए मैंने बार बार आपको कहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे मिलेंगे जो स्क्वायर या क्यूब के आसपास होंगे, है ना। बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसान तरीके से कहानी आपको समझ में आ सकती है, ठीक है भाई। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखिए क्या किया गया, 168 जो है वो 169 का क्या है, आसपास का नंबर है। और 169 क्या होता है भाई, 13 का स्क्वायर होता है। लीजिए भाई, तो 2 और 6 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 3 13। मतलब बाहर के सब सारे नंबर को जोड़ा, उसका स्क्वायर करके -1 कर दिया। क्या ये लॉजिक अगले वाले पे भी चल रहा है, ठीक है। लैपटॉप पर कैसे इंस्टॉल करें, आकांक्षा जी आप उस पर काम करिएगा। live.adhyamantara.com वेब पोर्टल जो है वहां से आप इससे अपनी भाई कोई भी कोर्स अपना परचेस कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, तो चलिए भैया आगे जरा बढ़िएगा। यहां जा देखिए 120 स्क्वायर के फॉर्म में बन सकता है, 11 का स्क्वायर -1। सेम लॉजिक, 5 3 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 2 11, 11 का स्क्वायर करके -1 कर दिया। सेम लॉजिक अब यहां देख लीजिएगा, 3 2 5 5 4 9 9 5 14, है ना। तो लीजिए भैया 14 का स्क्वायर -1 और 14 का स्क्वायर होता है 196, -1 कर दीजिए 195। हाँ जी भाई जी बिल्कुल से। शिव सागर जी मेरी जो क्लास आपको मिलेगी बाबू 3 दिन आपको मिलती है यूट्यूब पे MWF में, और 3 दिन आपको मिलेगी कहां पे, पोर्टल पे, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए भैया ये था आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। तो चलिए आज के क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। तो लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 464 और जल्दी से बताइएगा सभी लोग, हाँ जी जल्दी बताइएगा सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। सर ऐप पे कोर्स नहीं बाई हो रहा है, क्यों? जिज्ञासा जी करिएगा बाबू, सबका हो रहा है परचेस। अगर कोई दिक्कत हो तो देखिए नीचे पट्टी पे यहाँ पे अध्ययन मंत्रा का हेल्पलाइन नंबर लिखा होगा, आप उस पर कॉल करके अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उनको पूछ लीजिएगा, सारी की सारी कहानी मिल जाएगी, ठीक है भाई जी। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए सभी लोग। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। फंडा क्लियर, वेरी गुड एलिस जी, बस ऐसे ही फंडा क्लियर रखना है। जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए। हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आपको बढ़ना है। देखिए बड़ा नंबर आपके पास यहां दिखाई दे रहा है, तो चलिए जल्दी से बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जो लेट आ रहे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग, जो भैया शुरू से बने उनको भी गुड मॉर्निंग, जो सो रहे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग, और जिन जो सो के अभी क्लास देखते थे हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर रहे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। 45 के साथ जा रहे हैं, कुछ 46 के साथ जा रहे हैं। टैलेंट तो खतरनाक हो गया भाई, है। चलिए वेरी गुड, हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए समझिएगा ध्यान से। अब यहां पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। 44 + 33 + 22 + 11 सबको आपस में जोड़ दिया। 4 3 7 7 2 9 9 1 10 भैया हासिल गया। 1 1 1 2 2 2 4 4 3 7 4 भैया 11, है ना। सबको ऐड कर दिया, उसका टोटल था वो सेंटर में लिखा हुआ था। तो बहुत कुछ कुन्नी सा सवाल था, है ना। तो लीजिए भाई इन सबको ऐड कर दीजिएगा, और अगर आपके पास 112 आ गया तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट कर गया आपका। और उसी भी यहाँ पे देख लीजिएगा 114 में से माइनस कर दीजिए 3 4 7 7 2 9, है ना। 2 1 3 2 3 5 5 1 6, लो भैया माइनस कर दीजिए, है ना। 45 के साथ ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, हाँ जी बिल्कुल से बिल्कुल से। कैलकुलेशन में अगर हल्का सा गड़बड़ी करेंगे तो समझ लीजिएगा फंडा हो जाएगा हमारा बेकार, ठीक है भैया। और हमें तो क्या करना है, सारा सारा फंडा क्लियर करना है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लीजिए भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 464, और जिसका सही आंसर आपके पास क्या आया भाई, आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। बस एक चीज काहे गायब कह दे भाई, हाँ यार इतना बढ़िया लागत रहे तू काला कह दे, एकदम में स्क्रीन गायब कह दिया। अरे माइकल बाबू, मन में ना चला बता, गुस्सा आ जावे। इतना बढ़िया पढ़ाते बताओ कैमरा बंद कर दे।
चलिए भाई, हाँ जी, तो देखिएगा, समझ लीजिएगा ध्यान से सभी लोग। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा सभी लोग कि बस एक ही काम करना, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ खोजिएगा कंसेप्ट, तो समझ लीजिए भैया आपको जल्दी से कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ हमेशा आपको चलना है, नंबर सबसे छोटे से बड़े की तरफ। अगर इस चीज को ध्यान रखिएगा तो समझ लीजिएगा कहानी आपकी हमेशा सही बनेगी, 100% सही बनेगी, ठीक है भाई। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए ठीक है, हाँ, लाइक नहीं करा था ना करबा का भैया, लाइक देखा इन तक कैमरा भैया बंद हो जाए अपने आप पे। हाँ, जल्दी फटाफट एक बार ठोक दीजिएगा लाइक वाइक, फिर शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। जल्दी से एक बार कर दीजिएगा सेशन को लाइक, और एक बार फिर से बताइएगा जोश हाई है कि नहीं है, जल्दी एक बार फिर से बता दीजिएगा फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। एक अरे भैया देखा 300 लोग देखा था, 145 लाइक करे हैं। बताओ बताओ क्या चाहवा है। मैं बोला बोला हम थक जा भाई, लेकिन मनबा ना, और कहा था इंटरव्यू में संदीप सर को बुलावा जाए। हम तो पहले पहले छुटते पहले बोल भाई, पहला क्वेश्चन रोहित से पूछे, हम सबसे पहले बोल दे सीधा सीधा कि हमारे क्लास में लाइक ही नहीं करते हैं। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आइएगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 465 की तरफ, और ये है क्वेश्चन आपका सबसे बेहतरीन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, ये है क्वेश्चन सबसे बेहतरीन, क्योंकि ये बिल्ली मौसी कहती भैया क्लॉक पे कमांड करना जरूरी है, क्योंकि अब की बार डीएसएसबी पार, अब की बार केवीएस पार, अब की बार भैया एग्जाम वे पार, ठीक है। अब तो ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो लीजिए भाई, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और ये हमसे कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे होगी। तो चलिए भाई, जल्दी से जिसको जो फंडा पता है, जैसा तरीका पता है, आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए। नहीं नहीं, यानी जबकि जिंदगी पार अभी नहीं करेगा भैया। हाँ चलिए, हाँ जी, हाँ जी, चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए शिव सागर जी कह रहे हैं सर पहले मुझे रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब मुझे रीजनिंग आने लगी है ना। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है बाबू, आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए टाइम का, तो फंडा मैंने क्या बताया था, मिनट इज इक्वल टू क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, 60 इंटू में आर करना था, है ना, प्लस माइनस 2 इंटू में एंगल करना था, और डिवाइडेड बाई क्या कर देना था 11, है ना। तो यहां पे आपके पास देखिए कंडीशन क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हाँ जी, देखिए इसीलिए मैं करवा रहा हूं, इसीलिए करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो यहां देखिए वैल्यू क्या लिखिए, एक बार पॉजिटिव लिखा हुआ है, एक बार नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो कई बार क्या जैसे कहते हैं ना कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से भाई 2 मिनट का गैप बना रही है, तो वो 2 मिनट का जो गैप होता है मिनट वाली सुई, वो उसको ओवरलैप करने से पहले भी बना सकती है और ओवरलैप करने के बाद ही बना सकती है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 2 मिनट की दूरी पर है, तो भैया 2 मिनट की दूरी पर है, तो एक बात बताइए, जो कंडीशन आएगी उसके हिसाब से 2 मिनट का गैप ऐसे बना सकती है, और फिर मिनट वाली जब आगे बढ़ेगी ओवरलैप करने के बाद जब फिर आगे बढ़ेगी तब भी 2 मिनट का गैप बना सकती है ना। तो कौन सा वाला 2 मिनट का गैप है उसके लिए ध्यान रखिएगा, ओवरलैप करने के बाद जब बनाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। मतलब जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से भाई 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट जब आगे का गैप बनाएगी तो क्या करना है, हमेशा इक्वेशन में प्लस करना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए जब मिनट वाली सुई ओवरलैप करने से पहले 2 मिनट का गैप बनाती है तो उस कंडीशन में माइनस जब आप करते हैं, मतलब जब मिनट वाली सुई पीछे होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। अभी तक मैंने जो पहला क्वेश्चन कराया था, इसके पहले सेशन में जब कराया था, मैंने सीधा लिख दिया था भाई कि 5 मिनट का गैप हो, है ना। तो 5 मिनट का गैप ये नहीं बताया था कि आगे वाला है या पीछे वाला, लेकिन यहां पर इस बार क्या बोला गया, अहेड बोल दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन में इस बार आप सिर्फ प्लस ही लगाएंगे, गलती से माइनस वाला आंसर अगर आप निकालते भी हैं ऑप्शन में भी होगा तब भी उसका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसलिए ध्यान रखिएगा सभी लोग कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए और लिख दिया गया अहेड तो फार्मूले में सीधा प्लस लगाइएगा, और अगर लिख दिया जाए बिहाइंड तो फार्मूले में हमेशा माइनस लगेगा, ठीक है भाई। हाँ जी, चलिए भाई, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, दोनों साइड के गैप के लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना अपने को, 16 तुम बताइए आर की वैल्यू, मैंने कहा था जो सबसे पहले लिखा होता है वही आर की वैल्यू होती है, दैट मीन 3, और अहेड बोला गया तो सिर्फ प्लस लगाइएगा।
2 इंटू में अब एंगल की बात करिएगा भाई, क्या करा 7 मिनट। तो एक नोट कर लीजिएगा सभी लोग, 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री के बराबर होती है भाई। मैंने क्या कहा, 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो 6 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है भाई। तो आपने कुछ नहीं करना, 7 मिनट बोला तो 7 इंटू 6 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 42 डिग्री। तो लीजिए भाई डिवाइडेड बाई क्या करिए 11, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने। सोनिया जी पहले पहली बार बता दूं बाबू, तब दूसरी बार बताऊंगा ना, है ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, बस इतना ध्यान रखिएगा सभी लोग कि कई बार क्या करें, देखिए हमें क्या करना, फार्मूले में यहां पे तो हमें एंगल लिखना है ना बाबू, लेकिन यहां पे क्या लिख दिया, उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो हम क्या करें, इसको दोबारा से डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री के बराबर होती है, तो आपको क्या करना है, मिनट वाले के लिए सिंपल सा फंडा है, जितने मिनट बोले उसको डिग्री में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर बन जाएगा। लीजिए भाई, अब ये कितना हो गया, ये हो गया 180 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 11, है ना। तो लीजिए ये आपके पास वैल्यू आ गई 8 8 16 हो गया भाई, 264 बटे में 11, 11 दूना 22 हो गया भाई, 4 11 चौक 44, 24 मिनट आ गया। तो आपके पास आंसर बन जाएगा 24 मिनट पास्ट 3, 3 बज के 24 मिनट पे घड़ी क्या होगी, वो 7 मिनट क्या होगी, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे होगी, ठीक है भाई। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो जो जो डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, सुपरडेट की तैयारी कर रहे हैं, जो जो लगे हुए हैं भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, ध्यान रखिएगा क्लॉक में ये वाली वैरायटी आपकी जरूर आती है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ लाइक करत नहीं है, कहा था इंटर में बड़ा मजा है, वाह बहुत बढ़िया भैया। तो हाँ पचे पता उबे हम घबरा जिन, ठीक है जी, बहुत वेरी गुड बहुत बढ़िया। सर अगर सेकंड में दिया हो तो, अभी तक सेकंड में तो आया नहीं बाबू, है ना, सेकंड में तो अभी तक आया नहीं है। बस आपको देखिए एक काम करना है, जब टाइम पूछा जाएगा तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा, मिनट की जो वैल्यू होगी 60 इंटू में आर के बराबर प्लस माइनस 2 इंटू एंगल और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है 11। आपको सिर्फ दो वैल्यू पर फोकस करना है, आपको सिर्फ आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू क्या होती है, जो प्राइमरी वाली होगी, यहां 3 और 4 लिखा, 3 हो गया, 5 और 6 होता तो आर की वैल्यू यहां 5 लिख देते, 9 और 10 होता तो भैया क्या करते, वहां पे 9 लिख देते। बस इतनी कहानी ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया है ना भाई। और ये एंगल की जो वैल्यू है, वैसे तो क्वेश्चन में एंगल लिखा होता है, लेकिन अगर यहां मिनट लिख दिया गया है तो उसको आप क्या करिए, डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी बहुत। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, क्या तैयार है सभी लोग, और क्या ये मुझसे आप प्रॉमिस करते हैं, पिंकी वाला प्रॉमिस, कि हाँ सर इस बार अगर आप दीजिएगा तो भाई क्या करना है, इस बार मैं आंसर सही निकालूंगा। कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट, कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ सर इस बार आप क्वेश्चन दीजिएगा तो मेरे से छूटेगा नहीं, इस बार सही बना के आऊंगा। जल्दी बताइए फटाफट, कितने लोग हैं तैयार अगले क्वेश्चन के लिए, कितने लोग हैं तैयार अगले क्वेश्चन के लिए। पिंकी वाला प्रॉमिस कर रहे हैं सर, इंकी पिंकी पोंकी वाला प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना। जल्दी बताइए फटाफट, कौन कौन कह रहा है सर इस बार क्वेश्चन देके दिखाइए, गलत नहीं होगा, बोले भाई। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तैयार है सभी लोग, वेरी गुड। चलिए तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वाह, लीजिए भाई जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 466। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कीजिए। मैंने नहीं पता यहां पे देखिए आर की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, और मुझे नहीं पता यहां पे एंगल की वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो ये कैसे लिख रहा हूं भाई मैं, है ना, तो मुझे कुछ नहीं पता। आप सभी लोग जल्दी से ट्राई करिए, बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी वेरी गुड, सब तैयार है, चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। बहुत बढ़िया, सेशन को लाइक वाइक कर दीजिएगा भाई अगर मजा आ रहा हो तो। हाँ जी बिल्कुल सही, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री के बराबर होती है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। कुमार जी का आ गया, नीतू जी का आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई जी। पूजा जी का भी आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। अंजू जी, अलका जी, सभी लोग भाई ए की तरफ जाते हैं, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, है ना। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला कि 3 और 4, है ना, एट व्हाट टाइम बोला गया। मिनट का फंडा आपको याद ही है कि मिनट निकालने के लिए क्या करते हैं, 60 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस माइनस 2 इंटू में एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री के बराबर है भैया, तो 4 मिनट की वैल्यू 24 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या कर देना 11। सर यहां पे तो बिहाइंड लिख दिया आपने, पीछे है, तो जब कभी पीछे होगा तो भैया फार्मूले में क्या लगा देना है, प्लस या माइनस। तो आप कहेंगे सर इस बार माइनस वाला खेल है,
प्लस की कहानी मत करिएगा, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, है ना। तो लीजिए भाई, ये हो जाएगा 180 माइनस में हो गया 48 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 8 2 10 हो गया, 4 1 5 5 3 8 हो गया 132। 132 को 11 से अगर डिवाइड करिएगा 12 मिनट आ जाएगा। और पास्ट कितने बजे के बाद? 3 बजे के बाद इस कहानी बन रही है। तो सीधी सी बात कहेंगे सर 3:12। ठीक है भाई। अब देखिए, कुछ भी अगर नहीं बोला जाता है तो आप प्लस भी निकालते हैं, माइनस भी निकालते हैं, देन आप ऑप्शन पे जाते हैं, फिर आप चेक करते हैं भाई ऑप्शन में दोनों में से कौन सी फिगर दी गई। ठीक है भाई। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मजा आया भाई। तो अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर मान लीजिए कभी एंगल की जगह पे अगर मिनट भी लिख दिया जाए तो भी परेशान नहीं होना है। फंडा हमारे पास यही है, फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा अगर 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, है, देखिए पिछले क्वेश्चन में अहेड था, भी किसी ने पूछा था कि सर अगर मान लीजिए पीछे लिखा होता तो 7 मिनट पीछे, तो मैं पढ़ लिया था पहले उनका आंसर, लेकिन उसके पहले मैं कल ही बैठ के भैया पेपर तो पहले में सेट कर चुका था, है ना, मुझे पता था आप जरूर पूछेंगे, है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो भैया परेशान नहीं होना है। कुछ भी जो क्लॉक से घबराते हैं भैया, घबराना भूल जाएंगे। ठीक है, लीजिए किसी ने डिमांड की सर सीरीज का क्वेश्चन करवा दीजिएगा, लीजिए सीरीज का टॉपिक भी हाजिर हो गया, है ना जी। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए भाई, लीजिए क्वेश्चन हमारे सामने, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। सर पोर्टल पे टॉपिक रिपीट क्यों करवा रहे हो, न्यू टॉपिक एक्सप्लेन किया करो। वीरेंद्र जी, किस बैच में है बाबू आप किस बैच में हैं, कौन सा बैच है आपका जहां पे आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहा है? एक बार बता दीजिएगा जी। नहीं राजेश जी, मेरी क्लास यूट्यूब पे बाबू चलती है MWF, मंडे वेंसडे फ्राइडे। हाँ भाई, जरा इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या इसका आंसर निकल के आ सकता है? ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। सीरीज, दूसरी सीरीज आ गई भैया। हाँ, हम हमेशा मनाते रहते भैया, कौन सी सीरीज है? नंबर वाली, और ये भैया आ गई फिगर वाली सीरीज। चलिए भाई, कुछ लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। जी पूजा जी, आपकी रिक्वेस्ट में देखी थी और आपका मैसेज में देखा हुआ था, जो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था लास्ट वाली मेरी वीडियो पे। हाँ जी, बहुत जल्दी आ जाएगा, वो भी सेशन आ जाएगा जल्दी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। चलिए देखिए, समझिएगा क्या किया गया है यहां पे। अब देखिए, यहां पे अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें फिगर को, तो पहला वाला फिगर दूसरे से समहाउ कनेक्टेड है, तीसरा वाला चौथे समहाउ कनेक्टेड है। देखिए, जब भी कभी 6 फिगर की प्रॉब्लम आती है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या है 6 फिगर प्रॉब्लम का, तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिएगा। जब 6 फिगर की प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में पहली बार ये कंसेप्ट चलता है कि पहले दूसरे का जो रिलेशन है वो तीसरे चौथे का होगा, और वही रिलेशन पांचवें और छठे का होता है। ठीक है, अब देखिए और रिलेशन कैसे बनता है, सीख लीजिए रिलेशन कैसे बनता है। ठीक है भैया, दूसरा रिलेशन कैसे बनता है, पहले दूसरे तीसरे का जो रिलेशन होता है भैया, वही रिलेशन होता है चौथे पांचवें छठे का। ठीक है, तीसरा फंडा क्या होता है कि पहले तीसरे पांचवें का फिगर का जो रिलेशन होता है वही चलता है दूसरे चौथे और छठे में। तो जब भी कभी सीरीज का टॉपिक अगर आप देखेंगे, जो देख रहे होंगे पढ़ाने वाले भी कुछ लोग देखते रहते हैं भाई मेरा वीडियो, तो आप लोग भाई एक बार, वैसे तो आपको सबको पता ही है, लेकिन प्लीज एक बार समझ लीजिएगा कि जब 6 फिगर वाले प्रॉब्लम्स अगर आपके पास आए तो आप उसको सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच लगाइएगा। पहले फिगर को एनालाइज करना जरूरी है, और 6 फिगर वाले में क्या क्या कहानी चलती है पहले इसको देख लीजिएगा, नहीं तो भाई कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है भाई, अच्छा अब जरा बढ़िएगा आगे की तरफ। अब हमने सीरीज को जब ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या पता चला, मेरे को यह पता चला भाई, देखिए टी भी है, स्टार भी है, सर्किल की जगह पे स्क्वायर आ गया है, बाकी एस भी है, इक्वल टू भी है। अगर हम इसका एक सीक्वेंस जरा बनाने की कोशिश करें, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, 1 2 3 4 5, हमने अगर इसको नंबरिंग कर दी जाए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इतनी जल्दीबाजी मत करिएगा, नहीं कहानी ऐसे गड़बड़ होती है। तो देखिए ये कहां पहुंच गया, 4 नंबर सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसको छोड़ दिए, जाने दीजिए। टी देखिए पहले नंबर पे था, इसको यहां लिख दिया, इक्वल टू का ही कहां पे चला गया, देखिए इक्वल टू आ गया इस प्लेस पे, तो 5 यहां पे आ गया। स्टार की अगर बात करिएगा तो 2 नीचे चला गया। सर जो तीसरे नंबर पे फिगर था वो कहां पहुंच गया, दूसरे नंबर पे, और उसकी जगह एक नए फिगर ने ले ली। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो यहां पे क्या किया गया कि हमने यहां पे सीक्वेंस जब बनाया 1 2 3 4 5, तो इसकी जगह पे क्या हुआ, सीक्वेंस आया 4 3 1 5 2, इससे सीक्वेंस क्या आया 4 3 1 5 2। इस सीक्वेंस में ये अरेंज हुए हैं दोबारा से,
ठीक है। और उसके साथ साथ जो तीसरे नंबर पे फिगर था, जब वो दूसरे प्लेस से पहुंचा तो उसकी जगह एक नए आर्टिकल ने ले ली। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये वाला फिगर आपका चेंज हुआ इस पार्ट पे। जरा ये तीसरा देखिएगा, ये सीक्वेंस जरा बनाने की कोशिश कीजिए, 1 2 3 4 5। अब जरा इसी सीक्वेंस में बैठाइए जरा इसको। क्या देखिए, 4 नंबर वाला सबसे पहले, हाँ सर। फिर जरा देखिएगा 2 नंबर वाला, देखिए क्या लास्ट प्लेस पे है, हाँ सर बिल्कुल सही बात। देखिए ट्राइंगल यहां था, ट्राइंगल यहां पहुंच गया। अब देखिए यहां पे क्या है, 5 नंबर है ना, तो देखिए 5 नंबर वाला यहां पहुंच गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इक्वल टू पहली प्लेस पे था, यहां पहुंच गया। तीसरे नंबर पे देखिए जो फिगर दिया गया था, इसकी जगह पे एक नया फिगर आया, कौन से प्लेस पे, प्लस वाले सिंबल के साथ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते जाइएगा। उसी तरीके से अब यही फंडा आपको यहां लगाना है, 1 2 3 4 5, उसको इस सीक्वेंस में अरेंज करना है 4 3 1। 4 का मतलब सबसे पहले क्या होगा, ट्राइंगल। फिर उसके बाद जरा देखिएगा ध्यान से, अभी इस स्टार वाले को यहां पे आपको प्लेस करना है, कोई नया फिगर आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 1 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर यहां पे आ जाएगा। फिर उसका देखिए 5 5 पे क्या था, प्लस, फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ था भाई, फिर उसके बाद क्या लिखा था, 2 2 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहां पे सी आ जाएगा। मतलब अब जरा देखिएगा ध्यान से, आप ऑब्जर्व करिए कि ट्राइंगल के बाद फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद क्या है भाई, स्क्वायर है, फिर उसका प्लस है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। अब इस प्लेस की जगह पे, अब इस प्लेस की जगह पे एक नया फिगर आना चाहिए। अब देखिए जरा ध्यान से, सीक्वेंस कहां दिया गया है सर, ट्राइंगल यहां भी है, स्क्वायर है, प्लस है, सी है, बिल्कुल सही। लेकिन सर यहां पे क्या है, स्टार, और यहां जब स्टार दिया तो स्टार तो आ नहीं सकता, इसलिए सर पहला वाला हो गया गड़बड़। अब जरा यहां देखिएगा, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के साथ साथ देखिए प्लस प्लस स्क्वायर प्लस होना चाहिए, तो भैया दूसरा भी गया। यहां जरा देखिएगा, ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है, प्लस भी है, सी भी है, साथ साथ एरो ऊपर की तरफ है, एरो यहां पे नहीं था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने टिक किया है उनका आंसर सही है। मैंने बिल्कुल नहीं देखा, बदल लीजिए आंसर, बदल लीजिए भाई, हाँ बदल लीजिए, कोई बात नहीं है ना। अपने चैनल है भैया, आप आराम से, अपने घर परिवार है, देख भी लेंगे। गलत दे दिया तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा, है ना। हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये इसका फंडा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फोर्थ क्यों नहीं हो सकता, जरा देखिएगा ध्यान से, है ना। अब यहां पे देखिए स्क्वायर प्लस सी की पोजीशन यहां गड़बड़, इसलिए फोर्थ भी नहीं हो सकता, इसलिए फिफ्थ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिन लोगों ने टिक किया था बिल्कुल सही, जिन लोगों ने टिक किया था ऑप्शन नंबर, देखिए रीजनिंग है बाबू, ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ा सा एक रीजनिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दोबारा एग्जाम देने पर मजबूर कर सकता है ना। जी बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। मैंने तो आंसर नहीं दिया, ये सबसे टैलेंट वाली बात होती है। जिसने लिखा भाई उसको इनाम दिया जाए, है ना। आप बिल्कुल बिल्कुल उनको इनाम दिया जाए कि जिन्होंने ये कहा कि सर मैंने तो उसको ट्राई ही नहीं किया, है ना। अब इससे खतरनाक टैलेंट भैया कहां हो सकता है ना, कि सर हम तो ट्राई नहीं किया, हम तो बस देख ही रहे थे कि कुछ ऐसी कहानी बन जाए मेरे पास। ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने कहा था हर सेशन में कुछ नया होगा जरूर आपके लिए, तो बस बने रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ, संदीप सर के साथ, भैया सारी सारी कहानी, सारा फंडा हो जाए क्लियर। क्या इस बात पे लाइक करना बनता है कि नहीं बनता, बताइए भाई। बिल्कुल सही, क्या इस बात पे लाइक करना बनता है कि नहीं बनता। देख रहे कंप्यूटर जी कितना जन देखा था, बतावा एक दार देख ले, एक दार 400 देखा था, और लाइक कितना करे हैं, अरे आही गजब, गजब तो कही दे भैया, एकदम गजब कही दे, कसम से बता दी, बिल्कुल 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 एकदम गजब कही दे है। 400 450 जन देखा था भैया, लाइक कितना करे हैं, देख लीजिए खुद अपने आप देख लीजिए। क्या कहा था भैया, हद होगी भाई, तो पीछे है। चलिए आइए जल्दी से मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, बाकी लोग ट्राई करते रहेगा। देखिए 6 फिगर अभी भी है, तो जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर, है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लगाए ही नोट में, हाँ बताओ थे। ठीक है भाई, इस समय भाई कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करिए अध्ययन मंत्रा का, और उसमें एक कोड डाल देना है आप सभी को, पिन कही दे, हाँ, और पिन कही दे भैया, तो हमें संदीप 10 डाल दे ना, समझ लो 10% के डिस्काउंट में कोई भी कोर्स परचेज करिए, हिंदी करिए, इंग्लिश करिए, सीडीपी करिए, कोई भी कोर्स परचेज करिए, है ना। मैथ्स का कोई बड़ा फटाफट एकदम ठोकर जाए, संदीप 10 डालिए और मिलेगा भैया 10% का डिस्काउंट, है ना। बिल्कुल सही, है ना। मेरा कोर्स पे तो भैया जो मिल रहा है मिल ही रहा है आपको। अब बाकी सारे कोर्स अध्ययन मंत्रा कोई भी कोर्स परचेज करिए, सिर्फ लिखिए संदीप 10, ठीक है। जिनको अगर सिलेक्शन लेना है ई कोड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। आधा सिलेक्शन तो आपका इसी कोड में ही छुपा हुआ है ना जी, है कंप्यूटर जी। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा सर, कोई बात नहीं, अभी रेशियो बता रहा हूं, एम होम साइंस इंडिया जी बता रहा हूं। वेरी गुड, ट्राई कीजिए। नीतू जी ने कहा ऑप्शन नंबर सी जी। कल कितने सारे नए नए बैचेस लॉन्च हुए हैं, तो आपको जो बैच परचेज करना है
जी आप उसमें संदीप 10 कोड यूज कर दीजिएगा, आपको भैया मिल जाएगा 10% का ऑफ, बिना किसी से पूछे सोचे बताए हुए। ठीक है, चलिए आइए जा समझा जाए, देखा जाए, सोचा जाए कि भाई यहां पे कहानी क्या चल रही है। जा देखिएगा ध्यान से, सर यहां पे जो एलिमेंट थे वही सारे एलिमेंट यहां पे है, मतलब इन दोनों का जो रिलेशन देखिए, यहां पे क्या हुआ, एलिमेंट चेंज हो गया, इसका मतलब इन दोनों का कनेक्शन होगा, उसी तरीके से इन दोनों का कनेक्शन होगा, है ना। अब जरा समझ लीजिएगा ध्यान से, यहां पे क्या चला भाई, देखिए ये दोनों जो एलिमेंट थे वो दोनों जस्ट हो गए उल्टा, और ये दोनों जो एलिमेंट थे वो दोनों भी क्या हो गए उल्टा, है ना। और इस स्क्वायर की जगह पे क्या हुआ, देखिए लास्ट प्लेस पे एक नया आर्टिकल आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। इन दोनों को देखिए उल्टा करिएगा तो ये हो गया, इन दोनों को उल्टा करिएगा तो क्रॉस तो यहां चला जाएगा, और इस रेक्टेंगल की जगह पे एक नया एलिमेंट आएगा, देखिए सी आ गया। अरे वाह, ठीक है, क्योंकि ये तो सी है, ये तो कहीं भी हो सकता है ना। चलिए भाई आगे बढ़िएगा, फिर जा देखिए इन दोनों को उल्टा कर दीजिएगा, तो उल्टा करेंगे भाई तो सर्किल चला जाएगा ऊपर, इक्वल टू आ जाएगा सेंटर प्लेस पे, और इन दोनों को जब कहानी करिएगा भाई तो सी चला जाएगा नीचे, है ना। बोलिए, ठीक है भाई, सी की जगह एक नया आर्टिकल आएगा ना, मैं भी बहुत तेज हो जाता हूं कई बार, है ना। हाँ भैया देखिए, तो क्रॉस चला जाएगा ऊपर थर्ड प्लेस पे, और सी की जगह पे एक नया एलिमेंट आएगा। देख लीजिए सी की जगह नया एलिमेंट किसमें आ रहा है भाई, ये आ रहा है सर आपके पास ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है भाई, तो पहले सर्किल, फिर उसके बाद स्क्वायर, फिर उसके बाद सॉरी इक्वल टू, फिर उसका क्रॉस, और क्रॉस के बाद एक यहाँ पे नया एलिमेंट आना चाहिए, और जो नया एलिमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। इस बार सब लोगों का सही है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी, कोई कह रहा है ये पक्का है, मिसिर जी आप फिर से गड़बड़ हो गए बाबू, है ना, बिल्कुल सही, है ना। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। देखिए ये कहानी खतरनाक बस यही है भाई, बस इतना ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। तो सीरीज का टॉपिक ये है भाई किसका, और इसका कंसेप्ट क्लियर करना है बाबू। तो आपके पास एक रीजनिंग रोशनी का बैच है, आप सबको पता है, ठीक है भाई। उस बैच में तो आपको और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अभी उस बैच में मिल रहा है 50% का ऑफ, लेकिन उसके लिए कोड यूज करना है संदीप 40। अभी फिलहाल के लिए 15 जुलाई तक आप उसको कोड को यूज कर लीजिए, 15 जुलाई के बाद फिर भैया कहानी हो जाएगी गड़बड़ आपकी। ठीक है भाई, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सर संदीप 100 ठीक रहेगा सर, हाँ बिल्कुल नम्रता जी, संदीप 100 डलबा ना भैया, तो हम घरे आके पढ़ो बेटों का पचन के, हाँ बस अब ये बात बची रहेगी बाबा, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल। सर सी कैसे होगा, क्योंकि वो सी है वो तो हो ही सकता है, वैसे तो आपको पता चल ही गया एम होम साइंस इंडिया जी। लेकिन यहां जरा देखिएगा, मैंने क्या कहा था, जो एक एलिमेंट यहां पे थर्ड प्लेस पे है, वो जब यहां पे आएगा बाबू फोर्थ प्लेस पे, तो क्या होगा, अपनी पोजीशन को चेंज तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ से एक नया आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल। कल बहुत सारे बैच लॉन्च हुए रोहित जी, आप कोई बैच परचेस करिए, बस संदीप 10 कोड डालिएगा, ठीक है भाई, उस पर सारी कहानी आपको पता चल जाएगी। ठीक है भाई, हाँ जी चलिए जल्दी से बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आ जाइए फटाफट। ऑर्गेनाइज करना है मुझे, ऑर्गेनाइज हम किस वे में करते हैं ये गुड़िया रानी बताएगी। ठीक है भाई, तो चलिए जरा देख लेते हैं। और ये है आपके पास फिगर मैट्रिक्स, जिसने भाई ये रिक्वेस्ट की थी उनकी रिक्वेस्ट भी फॉलो हो गई है, और फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइएगा कौन कौन से सेम कैटेगरी वाले लोग हैं जो ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ फिगर है, सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है भाई, हाँ जी सर बरेली आना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, झुमका ले पहुंच जा, घबरा जिन, कहा था हम बरेली आना, हाँ चलिए ठीक है। एक बार बरेली गया था मैं, कौन सा भाई एग्जाम था मेरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम था शायद, है ना, तो उसी पेपर के लिए गया हुआ था, तो बरेली एक ही बार घूमने के लिए गया भाई। मैं पहले बहुत घबराता था बाहर निकलने से, है ना, एकदम डरता रहता, पता नहीं दिल्ली में कैसे 11 साल हो गया। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड। सही सही ग्रुप बनाने हैं आपको फिगर्स में, जरा देखिएगा फटाफट। सर ग्वालियर आना पहले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर सी अगेन, अरे सर सी नहीं होगा, आंसर सी होगा, बाबा बता रहा हूं ध्यान रखिएगा। हाँ कह रहे सर सी होगा, हद हो गया, गुस्सा आ जाओगे, बता रहा हूं भैया सर सी होगा, कहा था सी होगा, कंप्यूटर देखा था, सीधा हम बोल देते हैं आंसर सी होगा ना बाबू, आंसर सी होगा, सर सी होगा। कमाल है भाई साहब, फिर कहबा के कहा है बड़े गंदा गंदा क्वेश्चन लेके आवत है कि समझे नहीं आवत। ठीक है वेरी गुड, चलिए देखिए समझिएगा क्या किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। देखिए बस ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिएगा भाई, जिंदगी में बहुत ज्यादा सारे गम है, बस इतना ध्यान रखिएगा, बस टेंशन नहीं लेना। देखिए मैं इतनी बात ही कर, 2 लोग चाहने वाले फिर आ गए भैया, है ना, तो कोई बात, उनको चाहने दीजिए। आई जा समझिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या देखा भाई, ये एलिमेंट जो है इसका आधा एलिमेंट ये है, अगर ये दोनों मिल जाए तो भैया एक गोला बना देते हैं ना। तो इसका मतलब 1 3 1 5 और 3 का देखिए क्या बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। उसी तरीके देखिएगा
दो ट्राइंगल्स हैं, 6 और 8 आधे आधे थे, ये मिलके पूरे हो गए। जब दो लोग मिलते हैं भैया तो मिलके पूरे होते हैं, वो तो कहानी पता है, बिल्कुल सही भाई। तो इसका मतलब जरा देखिएगा कि 6 8 और 2 ये दोनों मिलके एक सीक्वेंस बना रहे हैं। उसी तरीके से अब जरा इन दोनों की बात करिएगा, 7 9 4 है ना, तो 7 9 4 भी देखिए मिलके क्या कर रहे हैं, कहानी बना रहे हैं ना। तो अब देख लीजिएगा फटाफट। वेरी गुड सर। बकासुर की नगरी कब आओगे? बकासुर की नगरी, ए भैया हाँ चलिए ठीक है, आइए जा समझिएगा ध्यान से, मतलब आप लोग तो पूरा हिंदुस्तान घुमवाएंगे मुझे, मैं समझ गया। चलिए भैया, तो इसका मतलब 135 का देखिए ग्रुप बन रहा है, 628 का एक ग्रुप बन रहा है, 479 का ग्रुप बन रहा है। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप चले जाइएगा। सारी सारी कहानी, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी लगभग एक तरफा आंसर था। देखिए ऐसा आंसर अगर आप देते ना, कसम से मजा आ जाता है ना। फिर ऐसा लगता है भाई कि आपके लिए क्वेश्चन और बेहतरीन बेहतरीन लेके आओ। आइए जरा एक क्वेश्चन और देखिएगा, 470 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जल्दी से बताइए फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से ट्राई कीजिए। सेम सेम कैटेगरी वाली चीजों को जल्दी से अलग कर लीजिए, फटाफट ग्रुप बनाइए और बताइए आंसर क्या होगा। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ फिगर, है ना। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। सही नगरी हिमालय पे अच्छा चलिए ठीक, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। ट्राई करते रहिए फटाफट। वीडियो को लाइक और शेयर करिए भाई। ऐसा क्यों लग रहा है कि मजा आ नहीं रहा है आपको बिल्कुल भी? क्लास की टाइमिंग क्या है? M22 मोहम्मद रजूल जी पूछ रहे हैं। क्लास की टाइमिंग बाबू 9:15 है ना जी। सर दुबई आना एक बार, हाँ सही बात है। जैसे कल राहुल सर जा रहे थे ना दुबई घूमने के लिए, है ना जी। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। देखिए समझिएगा क्या चल रहा है भाई कहानी। यहां पे कहानी चल रही है 1 और 3, है ना। तो देखिएगा एक फिगर है जिसके अंदर वी लिखा हुआ है, मतलब 1 और 3 का एक क्लास बन रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। उसी तरीके से देखिएगा 2 का, देखिए जो 2 के अंदर फिगर है वो क्या कर रहा है, एक सरफेस को टच कर रहा है। यहां भी जो फिगर उसके अंदर वो भी देखिए सरफेस को टच कर रहा है। उस तरह यहां भी देखिए जो फिगर है वो भी सरफेस को टच कर रहा है। मतलब 2 है, 4 है, 5 है, देखिए ये भी क्या, और एक सरफेस को टच कर रहा है। फिगर एक क्लास में हो गए। उसी तरीके से 6 और 7 को देखिए 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ये भी देखिए क्लास बन गया। अब उसको चेक कर लीजिएगा, 1 3 6 7 है ना, 1 3 6 7 2 4 5। तो जिन लोग देखिए, जो लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखिए हर चीज पढ़ के जाइए। एग्जामिनर आपको, भाई एग्जामिनर कहते हैं ना, एग्जामिनर सोच ही नहीं पाएगा इतना कि आप किससे पढ़ के आए हैं और क्या पढ़ के आए हैं, ठीक है। वो सोच रहा होगा कि मैं ये वैरायटी दूं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। और उसको ये नहीं पता कि इतना सारा कुछ तो हम पहले से ही भाई यहां करके बैठे हुए हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ के जाएंगे, ठीक है भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं 470 के बाद 471 की तरफ। बहुत दिनों से भैया आज ये भी गायब था, आज ये आ रहा है हमारे सामने। का चचा का हाल चाल बढ़िया सब, हाँ चलिए। तो एक बार लाइक करवा देता हूं, जल्दी बोला कि भैया भांजे एक बार कर दो लाइक, जिसके इसके आपसे, हाँ शेप के अकॉर्डिंगली कर रहे थे। हाँ जी ठीक है, अच्छा पोपटवा हो गया, कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। चलिए हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए तो आइए भैया देख लिया जाए कि क्या कह रहे हैं भाई आज शकुनी महाराज। वो कह रहे हैं कि भैया जल्दी से आंसर बता दो, किसका अपोजिट क्या होगा। जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। खेल जा कंप्यूटर जी तू, कहा पुलुंग पुलुंग करत है बार बार। अब फिर बच जाते। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग मधु जी, गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी भाई, मधु जी तो इतनी जल्दी आ गए, बैठा बैठा बताई थी, है ना। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी बताइए। कलर का क्वेश्चन है, और कलर का क्वेश्चन जब भी आता है आपको सबको पता है कि ये होता है जनरल डाइस या फिर नॉन स्टैंडर्डाइज, वट एवर यू वॉन्ट टू से गाइज। हाँ हेलो गाइज, दिस इज, हाँ हाँ बिल्कुल जी, ये हाँ जी। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। हेलो गाइस, लेट्स सी किसका आंसर क्या होगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ये हुई ना बात। चलिए ठीक है, तो चलिए भैया, दिस इज गाइस, है ना। और जरा देखते हैं भाई कि क्या आंसर आया है सभी का इसमें, है ना भैया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। चलिए जरा समझिएगा ध्यान से। हमें पता करना है किसका ऑपोजिट, मेरे को पता करना है कि येलो का ऑपोजिट क्या होगा। तो सी गाइस, वैसे तो गाइस आपको आंसर पता चल गया होगा, बट गाइस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जब भी कभी ऐसे आंसर आएगा, जैसे क्वेश्चन अगर आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देंगे गाइस, हमें ना थोड़ा सा क्या करना है, हमें थोड़ा सा गाइस पहले बोलना कम करना पड़ेगा, और नहीं तो भैया मैं फंडवा भी भूल जाऊंगा अपना। ठीक है, तो आइए समझिएगा ध्यान से कि क्या कहानी चल रही है इसकी। दीपक सर सॉरी चलिए देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। मुझसे कह रहे येलो का ऑपोजिट क्या होगा, तो येलो का ऑपोजिट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास दो तरह के फार्मूले हैं। एक तो हम लगा सकते हैं सर्कुलर मोशन का रूल, और दूसरा हम लगा सकते हैं भाई रूल ऑफ टू कॉमन सरफेस। ठीक है भाई, आइए समझिएगा। तो देखिए येलो के अलावा यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑरेंज और ब्लू। तो हमने यहाँ पे देखा अगर कहीं पे ऑरेंज और ब्लू अगर कहीं कॉमन होगा भाई, तो रूल ऑफ टू कॉमन सरफेस से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पे देखा ऑरेंज और ब्लू, देखिए सेकंड वाले फिगर में ही मिल गया। ऑरेंज ब्लू यहां कॉमन, ऑरेंज ब्लू यहां कॉमन, तो यहां क्या बच गया भाई, वॉलेट, और यहां क्या बच गया, येलो। दैट मींस येलो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वॉलेट। तो जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर ए को पिक किया है, मुझे सारे डायग्राम्स को चेक करने की नीड नहीं है, जिस पर्टिकुलर दो फॉर्मेट से भाई मेरा रूल लग जाएगा, हम उसी से क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत। हाँ बस इतना ध्यान रखिएगा, जब भी कभी नॉन स्टैंडर्डाइज, ऑलवेज रिमेंबर कि जब कभी भाई नॉन स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन आएगा, तो नॉन स्टैंडर्डाइज में हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आपका नॉन स्टैंडर्ड आएगा, तो उसके लिए आपके पास दो तरह के रूल है। एक है सर्कुलर मोशन का रूल बाबू, और दूसरा कौन सा भाई, रूल ऑफ टू कॉमन सरफेस, है ना। तो बस एक कहानी करिएगा, सारी कहानी, सारा फंडा आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 472। डू इट फास्ट, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। जी ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। सर मैंने तो पहली बार सीखा। ज्योति जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, रीजनिंग का सेशन है, अगर कुछ नया नहीं सीख के गए तो भाई तो फिर क्या सीखे, है ना जी। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। चलिए कृतिका जी, बहुत बहुत आपका आज बर्थडे है, तो जाहिर सी बात है भाई कि बहुत खुशी का माहौल है, और आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है, तो और बस ऐसे आगे बढ़ते रहिए, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में सब कुछ हासिल है। बस आपको अपने डेडिकेशन को, डिटर्मिनेशन को और बस जगा के रखना है। उसके अलावा परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, है ना। तो हमें तीन चार चीजों पर ध्यान रखना है, जिंदगी में सब कुछ आसान है। बस लगे रहिए, लगे रहिए और बस लगे रहिए, ठीक है। तो अच्छे से सेलिब्रेट करिए बर्थडे। मेरे नाम पे 1 किलो केक अपना खुद खा लीजिएगा अलग से मंगा के, फिलहाल के लिए अब यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, है ना। चलिए आइए भाई जल्दी बताइएगा फटाफट ये क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, लोग जा रहे हैं 3 की तरफ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना भाई कम है। लेट्स हैव अ लुक, जरा देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। और मेरे से बोला गया किसका ऑपोजिट पता करना है, मेरे को बताना 5 का ऑपोजिट। और 5 के ऑपोजिट के लिए हम यहां पे देख रहे हैं, पहले देखिए नंबर का क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि डाइस आपका है कौन सा, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। अब कहेंगे सर स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है लूडो, है ना। और भैया अगर लूडो होता है तो लूडो में आपको पता है कि क्या क्या चीजें अपोजिट होती, ये भी आप सबको पता है। और जो अपोजिट होता है, अपोजिट कभी एक साथ दिखना नहीं चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड माना जाएगा। आइए जरा समझिएगा ध्यान से। देखिए 1 दिखाई पड़ रहा है, तो जो 1 का अपोजिट 6 से देखिए उस डायग्राम में दिखाई नहीं पड़ रहा। 4 दिखाई पड़ रहा, तो जो 4 का ऑपोजिट होगा वो यहां दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। तो लीजिए 4 का अपोजिट 3 यहां पे दिखाई पड़ रहा है। अइला, अगर 4 का अपोजिट 3 यहां दिखाई पड़ गया बाबू, इसका मतलब फिर ये स्टैंडर्ड नहीं रहा, फिर ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, नॉन स्टैंडर्ड में, ठीक है भाई। और अगर ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया तो आपको क्या करना है, 2 तरह का रूल है, रूल ऑफ टू कॉमन सरफेस, रूल ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। तो हमने यहां पे देखा कि कॉमन कितने हैं, सर यहां पे सिर्फ 3 कॉमन है। सिर्फ अगर 3 कॉमन है तो यहां पे बाबू काम करेगा कौन सा रूल, यहां पे काम करेगा सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन क्या कहता है, ऐसा मोशन जो सर्कुलर किया जाए,
ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है दोनों में जो कॉमन पार्ट है वहीं से क्या करिए, क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए, अगर 3 से हम घूमना शुरू करें पहले वाले में, तो 3 से हम कहां पहुंचे क्लॉकवाइज घूमते हुए, 4 पे, फिर कहां पहुंचेंगे 1 पे, यहां चलना शुरू करिए तो 3 से कहां पहुंचेंगे हम 2 पे, और 2 से कहां पहुंचेंगे 6 पे। 3 आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, तो चलिए भैया दोनों में किसी एक को काट दीजिए और वहां पे क्या करिए, वो नंबर लिख दिए जो अभी तक नहीं आया हुआ है। कौन सा नंबर नहीं आया था? 5 नहीं आया था। लीजिए सर, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, जिसका भी हमसे अपोजिट पूछे क्वेश्चन आपके सामने है। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? 3। 3 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जिन लोगों ने, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिन लोगों ने टिक किया हुआ है, हाँ भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस इतना ध्यान रखिएगा बस। वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही। अब समझ में आ गया सभी को? अभी क्लियर हो गया सबको? एकदम कंप्यूटर जो बोल दी का लाइक करे, हाँ करिए। चलिए ठीक है, वेरी गुड भाई, एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर सेशन को लगे भाई कि मजेदार हो रहा है, बिल्कुल सही, तो भैया ये आपके लिए सेशन है बस लाइक करने के लिए। लीजिए, कल किसी ने भाई क्यूब की रिक्वेस्ट की थी जी, कि सर क्यूब वाला क्वेश्चन बहुत दिनों से आपने नहीं कराया है, प्लीज एक बार करवा दीजिएगा। तो प्लीज बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बस बोल देंगे और आपका भाई हुक्म यहां पे आपका फॉलो हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए ठीक है, वेरी गुड। आइए भाई जल्दी देखिएगा फटाफट, क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 473। लेट्स हैव अ लुक कि क्या कहता है ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइए फटाफट। वेरी गुड। कहा है भैया, कौन गुस्सा है? नम्रता जी कहा है गुस्सा है भैया? एकदम मुंह एकदम लाल लाल बनाई लेन है। वेरी गुड, चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जल्दी बताइएगा फटाफट। ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब आर पेंटेड विद रेड कलर। वेरी गुड। इट इज द क्यूब इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड? है ना, कितने ऐसे घन होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक वाला पार्ट आपका होगा क्या भाई? हाँ जी बिल्कुल, एक पार्ट सिर्फ कलरफुल होगा जी। अद्य मंत्रा का कोई भी कोर्स परचेस करने पे संदीप कोड 10 डालना मत भूलिएगा, संदीप 10, है ना, इस नाम को याद कर लीजिए भैया, बस 10 लगाते चलिएगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, शिव सागर जी का भी बर्थडे है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिव सागर जी, सॉरी मैंने देखा नहीं भाई, है ना, आपका बर्थडे है। प्लीज भगवान आपको भैया बहुत जल्दी आपको खुश रखे, और बस ऐसे आप हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर नहीं हंसते हैं तो हंसना शुरू कर दीजिए, हंसने से जिंदगी बढ़ती है। ठीक है, तो जिंदगी बढ़ाते चलिए, बस हो गया। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल से, और ना हंसी आए भैया तो हमारे कक्षा में आ जाया करा, आपका काम तो बढ़िया हो जाए। ठीक है, चले, हाँ कब, चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए यही देखिए समझिएगा, मुझसे बोल रहा है 64 स्मॉलर क्यूब। मैंने बार बार आपको एक ही चीज बोली है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले पहले निकालिए भाई एन की वैल्यू, और एन की वैल्यू निकालने के लिए भाई क्या करना है, क्यूब रूट कर देना है टोटल जितने भी स्मॉलर क्यूब्स होंगे। ठीक है, जितने भी स्मॉल क्यूब्स होंगे। अब जरा देखिए कितने स्मॉल क्यूब है, 64 स्मॉल क्यूब है, तो क्यूब रूट कर दीजिएगा जब इसका, तो पता चल जाएगा भाई एन की वैल्यू कितनी जाएगी 4। और मुझसे क्या पूछा है, ओनली वन सरफेस पेंटेड, तो ओनली वन सरफेस पेंटेड का याद करिए, मैंने फंडा बताया था n-2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई टोटल सरफेस पर, टोटल जितने सरफेस होंगे जिसपे वो कलर होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने यहां पे ये देखा, हमने यहां पे देखा भैया क्या, कि केवल एक सरफेस पेंटेड है, और इसका मतलब क्या किया है, सारे के सारे क्यूब को एक ही कलर से पेंट किया गया है। दैट मींस सिंपल सा फंडा ये होगा भाई कि 4 माइनस पहले 2 करिए उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 6, है ना, तो 6 सरफेस होते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंदिनी जी कह रहे सर आपका मेरा बर्थडे है। अच्छा चलिए नंदिनी जी, आपको भाई बिल्कुल बिल्कुल सबको भाई, आपको भी भैया भगवान हर महीने आप ऐसे ही पैदा कराता रहे, है ना, हर महीने आप बर्थडे मनाए। आपने पहले भी भाई बिल्कुल, आपने पहले बर्थडे मनवाया था मेरे से 2 महीने पहले, मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ। हाँ नंदिनी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद रहता है भैया कौन कब पैदा हुआ है ना, हाँ बिल्कुल, है ना, तो भगवान ऐसे हर महीने आपको पैदा कराए और बढ़िया से बस ऐसे सेलिब्रेट करते रहिएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस खुशियां आनी चाहिए किसी वे में, है चाहे बर्थडे मना क्या है भाई, और चाहे पार्टी कर क्या है ना, जैसे मर्जी आ जाए। क्लियर भाई फंडा? चलिए अब जब देख लीजिएगा तो भैया 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 6 कितना 24। तो वन सरफेस पेंटेड जब भी आपसे पूछा जाएगा फंडा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने 24 के साथ आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, हाँ सबका बर्थडे हम समझ गए भैया, बिल्कुल हम सबके बर्थडे मनवाई थे। रुक जा रुक जा भैया, ठीक है। अच्छा सारे लोग का बर्थडे एक ही दिन कैसे पड़ सकता है जरा बताइए, सब लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं क्या? जितने लोग हैं, हाँ
सब एक ही मोहल्ले के हैं क्या, जो सबका बर्थडे एक ही दिन पैदा हुए हैं, एक ही दिन सबका बर्थडे बन गया? चलिए आइए समझिएगा ध्यान से, आइए जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 474 हमसे क्या कह रहा है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बर्थडे मनवा के चक्कर में देखा भैया कुछ लोग चला गए है ना। हाँ चलिए आइए जल्दी आइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा चलिए भाई बस करिए आप लोग ना, ऐसे भाई जबरदस्ती बुलवाते रहते, बाद में फिर कहेंगे भाई। हाँ हाँ चलिए ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी देखिए क्या चल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला सारे के सारे क्यूब को रेड कलर से पेंट किया गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको 64 स्मॉल क्यूब में डिवाइड किया गया, सिंपल सा फंडा सर, इनकी वैल्यू कितनी हो गई 4। और मुझसे कह रहा है आप मुझे बता दीजिए कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं होगा। इसका मतलब यह है भाई कि ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे क्यूब जो इनर के क्यूब्स निकलते हैं काटने के बाद, उसका आंसर हमें पता करना है। ठीक है भाई, तो लीजिए भाई फंडा हमारे सामने क्या आ गया, n-2 का क्यूब कर दीजिए। n की वैल्यू क्या हो गई 4, 4-2 का क्यूब कर दीजिए, 4-2 हो गया भैया, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। सर वॉचिंग लाइक एंड डिसलाइक इक्वल, लाइक और डिसलाइक इक्वल कहा है भैया, हार्ट अटैक दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, चलिए भाई हाँ जी बिल्कुल सही, देख लीजिएगा जब नो सरफेस पेंटेड पूछा जाएगा बाबू तो उसके लिए फॉर्मूला बस ये लगाइएगा। जब देखिए एक चीज बता देता हूं, जब नो सरफेस पूछा जाता है ना, तो नो सरफेस में कभी भी आप इस चीज को ध्यान नहीं दीजिएगा कि बाहर कितने कलर से पेंट किया गया। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि से सपोज मेरी पूरी बॉडी को आप किस कलर से आप पेंट करेंगे, कौन सा अच्छा लगे, पिंक कलर से, है ना। मान लीजिए मेरी पूरी बॉडी पिंक कलर से पेंट कर दी गई, तो पेंट जब आप करेंगे तो पेंट तो मेरे भाई आउटर सरफेस पे ही होगा ना, जो अंदर से जो हड्डियां हैं या जो भैया मांस जो भी है सारी चीजें, वो सारी सही चीज है वो तो उसी कलर में रहेगा, मतलब वो उसी पर्टिकुलर शेप में रहेगा, उसी कलर का रहेगा जैसा वो अंदर है ना। तो उसका बाहर वाले कलर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेम लॉजिक यहां पे भी है कि बाहर किसी कलर से पेंट किया गया क्यूब को, तो उससे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस पे, अंदर वाले क्यूब पे, जो उसके अंदर से इनर साइड निकलेंगे, जो किसी भी सरफेस को टच नहीं कर रहे होते। ठीक है भाई, बस इतना ध्यान रखिएगा बस। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाहर कितने भी कलर हो, आप एन की वैल्यू अगर निकाल लिए हैं तो नो सरफेस पेंटेड निकालने के लिए आप इस फंडे से करिए, सारी सारी कहानी, सारे फंडे आपके सेव हो जाएंगे। ठीक है भाई, हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। इन सबके फॉर्मूले बता दीजिए। अंकिता जी वैसे मैंने बार बार लिखवाया बाबू, अगर आप पुराना सेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं लिखना, नहीं लिखे हैं, नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा। 3 सरफेस पेंटेड हमेशा 8 होते हैं, 2 सरफेस पेंटेड हमेशा n-2 मल्टीप्लाई टोटल जो एजेस होती हैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 सरफेस अगर आपसे पूछा जाता है तो n-2 का आप स्क्वायर करके मल्टीप्लाई आप क्या करते हैं, टोटल सरफेस जितने होते हैं टोटल सरफेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर नो सरफेस पूछा जाता है तो n-2 का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो ये भाई 4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्यूब में जब ऐसे बनते हैं तो देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल देख लीजिएगा जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे कहा हो गया भैया, कहा है परेशान है। हाँ कहा थे भैया, पहचान लीजिए अच्छा ठीक भैया, पहचान लिए, पहचान लिए, ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, वेरी गुड, इस चीज को ध्यान रखिएगा सभी लोग कि जब भी कभी क्यूब का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा उसको उस तरीके से आपको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है भाई, हाँ जी। सर आपका भी बर्थडे है क्या? नहीं नहीं कृतिका जी, मैं एक ही बार पैदा हुआ था, है ना। हाँ मैं एक ही बार पैदा हुआ, तो मैं बार बार नहीं होता हर महीने पैदा। ठीक है जी, चलिए आइए समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 474 भी भाई आपका हो गया फिनिश। तो कैसा लगा भाई आपका आज का सेशन? हाँ जी